नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं कविता जोशी आज आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर से को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने एक दीनहीन मजदूरनी जो कि धूप में बैठी है, विवश है, उसका चित्रण प्रस्तुत किया है। देखिए निराला जी क्या कहना चाहते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। अर्थात एक मजदूर स्त्री है जो इलाहाबाद के सड़क के किनारे बैठी हुई है और लगातार पत्थर तोड़ती जा रही है। वो क्या बता रहे हैं, जहाँ पर वो बैठी है वो स्थिति कैसी है। देखिए, नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। अब जहाँ पर वो बैठी है उस वहाँ पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं है। अर्थात जिस पेड़ के नीचे भी वो बैठी है, जिसके तले बैठी है, वो पेड़ भी छायादार नहीं है, किंतु फिर भी उसे स्वीकार है, फिर भी वहाँ बैठना उसे स्वीकार्य है। श्याम तन भर बंधा यौवन। अब उसका जो तन है, उसका जो शरीर है, उसका रंग कैसा है, सांवला है, और उसका यौवन बंधा हुआ है, अर्थात वो पूर्ण रूप से युवा है। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, वो अपने नेत्रों को झुकाकर, ठीक है, यानी कहीं भी उसका ध्यान नहीं है, सिर्फ वो अपने काम पर ही ध्यान दे रही है, इसलिए उसने अपने नेत्रों को, अपने नयन को झुका रखा है। और कर्मरत मन, और अपने मन को कार्य में लगा रखा है, अपने प्रिय कर्म में लगा रखा है। मतलब वो जो भी कार्य कर रही है, जो पत्थर तोड़ रही है, वो अपने मन से, दिल से, और मतलब प्रेम पूर्वक वो कार्य कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। उसने अपने हाथ में गुरु हथौड़ा यानी एक बड़ा सारा भारी हथौड़ा ले रखा है और बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही है, अर्थात उसे तोड़ रही है पत्थरों को। अब कितनी बार बार करती बार बार प्रहार। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्राकार। अब जहाँ वो मजदूरनी बैठी है उसके ठीक सामने एक अट्टालिका अर्थात एक ऐसा भवन है जिसके चारों तरफ एक प्राकार यानी कि एक परकोटा लगा हुआ है। परकोटा का अर्थ यहाँ 4 दीवारें से है कि आप उसके अंदर, उस भवन के अंदर, उस घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। और वहाँ पर क्या है, तरु मल्लिका, वहाँ पर घने सारे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। तो उसे देखकर कवि को ऐसी कल्पना होती है मानो कि उस भवन ने चारों तरफ दीवार लगाकर उन वृक्षों को भी अपने भीतर कैद कर लिया है, क्योंकि वो धनी लोग हैं और वो ऐसा कर सकते हैं। इसलिए जो है निराला जी को बड़ा ही उनके हृदय में बड़ा ही उन्माद उत्पन्न होता है और उन्हें बड़ी ऐसा लगता है कि जो धनिक वर्ग के लोग हैं वो उनका बस नहीं चलता, अन्यथा वो हवा और पानी को भी इसी इन पेड़ों की तरह ही अपने घरों में कैद कर लें। अतः यहाँ पर एक जो श्रमिक स्त्री है उसकी दयनीय दशा के बारे में निराला जी ने बताया है। आगे की पंक्तियों में देखेंगे। हाँ तो देखिए, चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। अब धूप जो है वो लगातार जो है बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, और गर्मियों के दिन है। दिवा का यानी सूर्य का जो है रूप और भी अधिक तमतमा रहा है, यानी सूर्य जो है आग बरसा रहा है। उठी झुलसाती हुई लू, और जो लू के थपेड़े चल रहे हैं और वो शरीर को झुलसाने वाली है। जो गर्म लू चल रही है गर्मियों के दिनों में, वो शरीर को झुलसाने वाली है। रुई जो जलती हुई भू, और ये जो पृथ्वी है ऐसा लगता है मानो ये जो धरती है ये रुई के समान जल रही है। अर्थात जब आग लग जाती है किसी चीज़ में तो उस समय जो रुई की अवस्था होती है वो अत्यंत कोमल होती है और रुई जो है बहुत जल्द ही आग पकड़ लेती है। इसी तरह से ऐसा लग रहा है ये जो ये लुएं चल रही हैं इन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि ये शरीर को झुलसाने वाली हैं और पूरी पृथ्वी को रुई की तरह जला रही हैं। गर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दोपहर,
वह तोड़ती पत्थर। और जो है गर्द यानी कि जो धूल छाई है, जो धूल मिट्टी छा रही है लुओं के चलने से, ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ चिंगारियां ही चिंगारियां छा गई हैं। और अब ये जो प्राय हुई धूप और ये जो दोपहर है, ये जो धूप है, ये और अधिक बढ़ती जा रही है। परंतु फिर भी वह मजदूरनी, वह श्रमिक स्त्री जो है लगातार पत्थरों को तोड़ती ही जा रही है। वह बेचारी विवश होकर जो है अपना कार्य परिस्थिति की अनुकूल ना होने पर भी विवशता के कारण वो काम करती ही जा रही है। आगे की पंक्तियों में देखिए निराला जी क्या कह रहे हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। वो जो मजदूरनी स्त्री है वो काम करते हुए, पत्थर तोड़ते हुए, एक बार उसने मुझे एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मुझे देखा, और फिर दूसरी बार उसने उस भवन की तरफ देखा जिसके चारों तरफ दीवार थी और वहां पर वृक्ष लगे हुए थे। छिन्न तार यानी अपने ऐसे भाव से देखा, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो ये वृक्ष, इतने सारे वृक्ष जो इस भवन के अंदर हैं, अगर कोई वृक्ष बाहर होता तो वो उस छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाती। तो इसलिए उसने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से एक बार कवि की ओर देखा और दूसरी बार अपने कार्य को रोककर उस विशाल भवन की ओर देखा, क्योंकि वो धूप में बैठी हुई उस भवन के ही स्वामी के लिए उन पत्थरों को तोड़ने का कार्य कर रही थी। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। अब कवि ने उसको एक पल देखने से ही समझ गए कि वो देखकर जो भवन के स्वामी हैं उसे नहीं देख रहे हैं, देख कर कोई नहीं, उसे देख कर भी नहीं देख रहे हैं। अर्थात सब पता है कि वो एक मजदूरनी स्त्री है, वो अत्यंत धूप में बैठी हुई है, बेचारी विवश होकर पत्थर तोड़ रही है, फिर भी किसी का ध्यान उस पर नहीं है। और एक क्षण विश्राम पाने के लिए वह रुक जाती है और फिर कवि को मर्म भरी दृष्टि से देखती है। और ऐसा लगता है मानो कवि ने उसकी दृष्टि को पढ़ लिया है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है और उस अन्याय की कथा को वह कह रही है। अब उन्होंने कहा है, जो मार खा रोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से। अर्थात जब कवि की ओर देखा तो कवि ने को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमज़ोर को पिटाई भी कर देता है, उसको मार भी लगा देता है और उसे रोने भी नहीं देता है। इस प्रकार से विवशता का भाव जो है मजदूरनी के आंखों में दिखाई दे रहा था। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। अब वो कह रहे हैं जिस प्रकार वीणा के तार हल्के से ही यानी स्वाभाविक रूप से झनकार से जो है उसमें अगर उसको छू दिया जाता है उनके तारों को तो वो झंकृत हो उठते हैं, अर्थात उनमें स्वाभाविक रूप से एक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार उस मजदूरनी के बिना कहे भी सिर्फ देखने मात्र से ही उसके हृदय की झनकार, उसके हृदय की व्यथा को उन्होंने पढ़ लिया था, उसको सुन लिया था। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, फिर तुरंत ही वो जो है एक क्षण के लिए वह रुकी थी, उसके तुरंत बाद ही वह एकदम से सचेत हो गई और ढुलक माथे से गिरे शिखर, और वो फिर से पत्थर तोड़ने में लग गई, जिससे उसके माथे पर, उसके ललाट पर अत्यंत पसीने आ गए थे और फिर वो पसीने की बूंदें वो जो है अब लुढ़क कर गिरने लगी थी। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, और अपने काम में लगते हुए अपने कार्य को फिर से करते हुए यानी पत्थरों को तोड़ते हुए मानो ऐसा लगा कि जैसे उसने कहा कि मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं तो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हूँ। इस प्रकार कवि ने बड़ी ही दीनहीन और विवश अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया है, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर, जिसे देखकर हृदय पिघल जाता है और जो मजदूर लोग हैं उनके प्रति हमारे हृदय में एक सहानुभूति उत्पन्न होती है और जो शोषक लोग हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति एक घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार कवि ने भावार्थ में हम यही लिखेंगे कि कवि का भाव है कि धूप में बैठी हुई इस मजदूरनी को इतनी भी रियासत, मतलब उसे इतना भी सहूलियत नहीं मिली कि वो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपना कार्य कर ले। अतः उनका भावार्थ यही है कि मजदूर लोग जो है वो विवश होकर भी हर प्रत्येक परिस्थिति में कार्य करने को मजबूर होते हैं। ठीक है, आपकी पोएम इतनी ही है आज के लिए। धन्यवाद। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ
कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।